25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे प्रश्नों के अनुसार हम करेंगे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है क्रय मूल्य। तो यहाँ SP बटे CP हो जाएगा आपका, जब अनुपात में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये 25 जो है SP के सामने आ जाएगा, CP के सामने ये 20 आ जाएगा। दोनों ही 5 के टेबल में ये 5 बार में और 20 जो है 4 बार में आ जाएगा। यानी कि 20 आपका क्या है, 4 ये आपका CP का मान है और यहाँ पे 5 है वो आपका SP का मान है। यानी जो लाभ होगा वो 5 SP सेलिंग प्राइस है और 4 कॉस्ट प्राइस है, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। 1 यूनिट का लाभ हो रहा है 4 रुपये के कॉस्ट प्राइस पर। तो 4 × 100, तो 4 के टेबल में 100 जो है 25 बार में चल जाएगा, तो 25% जो है वो प्रॉफिट का आ जाएगा। नेक्स्ट है 1200 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है SI = PRT/100। P मतलब मूलधन होता है जो कि 1200 रुपया, R मतलब रेट होता है जो कि 5% और T मतलब टाइम यानी 2 वर्ष है। तो उसी अनुसार यहाँ पे SI = P मतलब 1200 रुपये, R रेट 5% और टाइम 2 वर्ष दे दिया गया। यहाँ 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगी, आपका यहाँ पे 12 आ गया और ये 5 × 2 10 आ गया। दोनों को गुना करेंगे तो 120 रुपये, यानी कि आपका जो है SI साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपये का। आपका पूछा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग 80 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अनुपात जो दिया है उनका योग मान लेंगे 3 + 5 = 8, टोटल 8 यूनिट है, तो उनका योग 80 है। तो 8 यूनिट = 80 हो जाए तो 1 यूनिट का मान 10 होगा, क्योंकि 8 के टेबल में 80 जो है 10 बार में आता है। तो 10 का गुना सबसे बड़ी संख्या से करेंगे, तो इस 3 और 5 में सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 का गुना 10 से कर देंगे 50। और जो छोटी संख्या अगर पूछता है तो 3 में 10 से गुना कर देते तो 30 हो जाता और दोनों का योग 80 हो जाता। एक कार 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से गुना करते हैं। तो 72 × 5/18 कर देंगे तो 8 का पारा में 72 4 बार में और 4 × 5 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यदि 0.05 का प्रतिशत मान क्या होगा। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ 0.05 में 100 से गुना करेंगे तो आपका 5% आंसर हो जाएगा। 2 शून्य के आगे 0 पॉइंट हटेगा तो 5/100 हो जाएगा और इंटू में यहाँ पे 100 दिया तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 5% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपकी है 2, 3, 5, 7 और 11, जो कि किसी भी टेबल से नहीं कटेंगी सिवाय अपने आप और 1 के अलावे। तो योग इनका जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। और औसत पूछा है तो ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5। तो 5 से 28 को भागा देंगे तो आपका 5.6 आंसर आ जाएगा। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई आयत का। तो 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर 150 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका क्षेत्रफल का आ जाएगा। यदि x = 15 समानुपात 4:3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अनुपात का मतलब हम बटे में लिख सकते हैं, x/15 हो गया यहाँ पे, बराबर समानुपात को बराबर करने 4, अब क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3 × x 3x हो जाएगा, 15 × 4 हो जाएगा, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो इधर जो 60 है यहाँ से 3 यहाँ पे चला आएगा, तो 3 के टेबल में 60 20 बार में आता है, तो यहाँ x का वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगा। 800 रुपये की वस्तु को 640 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हानि जो है 800 की 640 में बेचा जाएगा तो 160 रुपये की होगी। हम 800 से 640 को घटा देंगे। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे पहले ऊपर में 160 हो जाएगा, बटे में क्रय मूल्य जो भी दिया गया, यानी कि 800 रुपये की वो वस्तु थी, उसका खरीदा हुआ प्राइस था, गुने में 100 दे दिए, तो 100 के टेबल में ये 8 बार में चला गया तो 160/8 आ गया, और 8 के टेबल में 160 20 बार में चला जाता है, तो यानी कि हानि का जो प्रतिशत होगा वो 20% होगा। किसी संख्या का 40% 120 है तो वो संख्या क्या होगी। मान लेंगे वो संख्या x होगी, तो x का मतलब होता है गुना 40% यानी 40/100
बराबर वो संख्या कितनी होगी 120। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 100, 120 इंटू 100/40। तो 40 के टेबल में 120 आपका 3 बार में चला गया और इधर आपका 100 बचा हुआ, 3 गुने 100 यानी 300 आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।